गाइस एंजल्स शेयर सुनने में नाम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है. The bottle looks very amazing, pure essence of luxury and coziness, indulgent and intoxicating. Sometimes the fragrance finds you, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. Assalamu alaikum, peace and blessings your way, beautiful people. Hope so everybody will be doing great, and Manzar is here with Men's Line. In today's video, I am going to give you a detailed review on Angels Share by Kilian. Guys, this fragrance was released in 2020. The nose behind this is Benoit Lopose. The name of the house is Kilian Paris and it is marketed by Estee Lauder. इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा किलियन हाउस और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं. किलियन हेनेसी फ्रांस के एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन जीन हेनेसी के बेटे हैं और उनका ताल्लुक एक बहुत ही रिच और रॉयल फैमिली से है जिनका वर्ल्ड वाइड कोनियक का बिजनेस है जो हेनेसी कोनियक के नाम से जाना जाता है. 70 मिलियन बॉटल्स पर ईयर ये कंपनी सेल करती है. एक सर्वे के मुताबिक 60% यूएस कॉनियक सेल्स को ये ऑन करते हैं गाइस, एंड दे आर आल्सो स्टेक होल्डर्स इन लुई विटॉन. बल्कि लुई विटॉन के साथ कंपनी मर्ज भी हुई थी. LVMH के नाम से आई थिंक जानी जाती है, लुई विटॉन में हेनेसी के नाम से. एनीहाउ, जब किलियन हेनेसी ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की तो उनका जो फाइनल थीसिस था वो परफ्यूम्स पे था. वहीं से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उन्होंने परफ्यूमरी को ऐसे प्रोफेशन चूज़ किया. गैस उस वक्त दो बड़े परफ्यूमर्स फॉर्मेनिश कंपनी में काम कर रहे थे. शे कैवेलियर जो अब इन हाउस परफ्यूमर हैं लुई विटॉन के, एंड टेरी वेसर जो इन हाउस परफ्यूमर हैं गर्लन के. उनके साथ मिल के इस काम को सीखा, उनके साथ काम किया, एंड आफ्टर डैट उन्होंने कुछ कंपनीज थी उनके लिए परफ्यूम्स भी क्रिएट किए. बट उसके बाद उन्होंने अपनी एक होल लाइन जो परफ्यूम की है वो लॉन्च की, जहाँ पे आपको दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ. फर्स्ट वन गाइस, किलियन को अपने फैमिली बिजनेस के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए जब उन्हें अपनी ही कंपनी में इंटर्नशिप करने का कहा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया. और सेकंड, जब उन्होंने अपनी फ्रेगरेंस लाइन को लॉन्च किया तो उसकी मार्केटिंग कैंपेन के लिए उन्होंने लुई विटॉन और हेनेसी को चूज़ करने की बजाय गाइस एस्टे लॉडर को चूज़ किया. एनीवे गाइस, ये सब बातें करने का मेन पर्पस ये था कि किलियन हाउस के अंदर आपको जो एक क्रिएटिविटी, स्टोरी लाइन, डेप्थ, आर्ट एंड क्राफ्टमैनशिप देखने को मिलता है, उन सब के पीछे उनका फैमिली बैकग्राउंड और उनका ब्रॉडअप है. आप एंजल शेयर्स को अगर लेते हैं तो ये लिकर कलेक्शन में से है. इसमें और भी परफ्यूम्स शामिल हैं गाइस, जिसमें एप्पल ब्रांडी ऑन द रॉक्स है गाइस, लोवर्ड है, रोजेस ऑन आइस है गाइस. गैस एंजल शेयर्स पढ़ने में और सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. गैस जब भी विस्कीज़ या अल्कोहल्स को एजिंग करने के लिए ओक बैरल्स के अंदर गैस स्टोर किया जाता है फॉर 2 years अप टू 10 years गैस, देन पर ईयर गैस 2 to 3% जो वॉल्यूम है वो एवेपोरेट हो जाता है या फिर वो लॉस्ट हो जाता है गैस. उसी को वो एंजल शेयर्स के नाम देते हैं. गैस उसी कॉन्सेप्ट को लेके कोनियक के ये फ्रेग्रेंस क्रिएट की गई है. So guys, I am gonna crack into this one and break it down for you guys. So please stay tuned. Welcome back guys and thanks for locking. First thing first, presentation. So guys, on the front you will get the name of the perfume house and concentration. There is nothing on the sides. On the bottom you will get your batch code and barcode, and on the top there is लोगो ऑफ किलियन गाइस, और ये कुछ इस तरह से ओपन होती है. सो गाइस बी केयरफुल, डोंट ट्राई टू होल्ड इट फ्रॉम द टॉप, अदरवाइज चांसेस हैं कि यू मे ब्रेक योर बॉटल गाइस. सो हियर इज द बॉटल लुक्स ब्यूटीफुल गाइस, मैग्निफिसेंट गाइस, इट्स लुक्स एलिगेंट. प्योर विस्की ग्लास की तरह की ये गाइस ये दिखती है. आप देख सकते हैं इस बॉटल के अंदर मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी और वो गाइस है इसकी प्लास्टिक की लिड. इसको भी ग्लास का होना चाहिए था. अगर आप टॉप पे गौर से देखते हैं तो यहाँ पे भी गाइस किलियन का लोगो बना हुआ है. इसके ऑटोमाइजर पे भी आपको किलियन का लोगो नज़र आएगा. आई रियली लाइक द कलरेशन ऑफ द जूस गाइस, इट्स लुक्स प्योर लाइक अ विस्की और कोनियक. सो आई हैव लास्ट कपल ऑफ स्प्रेस फॉर यू गाइस. इस फ्रेग्रेंस के ओपनिंग में ही आपको एक ब्लास्ट मिलता है कोनियक का, और जहाँ पर आपको फोटो रियलिस्टिक कोनियक की नोट एक्सपीरियंस करने को मिलती है, और जहाँ पर आप जस्ट एक ही बात बोलते हैं, द लव एट फर्स्ट स्निफ. गाइस इस फ्रेग्रेंस के स्टार्ट में ही आपको एक वाव का फैक्टर मिलता है. सो ब्यूटीफुल पीपल, नो अल्कोहलिक स्पिरिट्स. ऑब्वियसली इट इज़ फ्रॉम द मोस्ट प्रोसेसिंग ब्रांड्स ऑफ द
word. Guys, the opening of this fragrance is very boozy. You will get a high dose of booziness. High quality cognacs का texture बहुत ही ज़्यादा smooth और velvety type का होता है. Sometimes they are very rich with aromas of dried fruits and warm spices. इसीलिए guys cinnamon को ऐसा main ingredient hot notes के अंदर use किया गया है. The combination of cognac and cinnamon is perfect. Guys, इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में ही आपको स्पाइसेस फील करने को मिलते हैं, बट गैस ये स्पाइसेस कोनियाक के अपने हैं. बट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स जब बुजीनेस थोड़ी सी सेटल डाउन होती है तो गैस इसका की प्लेयर cinnamon along with some other notes like vanilla, sandalwood, apparently they are starting to pop out. और गैस यहाँ पर आपको एक प्योर गवर्नमेंट का फील मिलता है. गैस यहाँ पे आप कह सकते हैं द सोफिस्टिकेशन एंड सेडक्शन इन अ बॉटल. गैस यहाँ पर लिटरली आपको इसको पी जाने का दिल करता है. और गैस ये ऐसा क्यों है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा. एनीवे गैस, आफ्टर 20 मिनट्स जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी सी स्वीट हो जाती है, बट इट्स नॉट टू वे स्वीट गैस, एंड दैट स्वीटनेस कम्स फ्रॉम द टोंगा बीन्स. गैस सैंडलवुड की बात करते हैं तो सैंडलवुड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे यूज़ की गई है, बट आप इसको इजीली पिक नहीं कर सकते बिकॉज गैस इट वर्क्स फॉर द अदर नोट्स. उस तरह से ये प्रोमिनेंट नहीं है. पैरालिन्स को लेते हैं जो बेस के अंदर यूज़ की गई है. गैस बहुत से लोग पैरालिन्स को चॉकलेट के साथ कंफ्यूज करते हैं, बट गैस शुगर को बॉयल किया जाता है गैस और आलमंड्स को रोस्ट किया जाता है. आफ्टर डैट इन आलमंड्स के ऊपर पिंक शुगर की कोटिंग की जाती है तो इनको पैरालिन कहा जाता है. अदरवाइज इसके ऊपर आप कैरामल और चॉकलेट की कोटिंग करें, दैट इज़ समथिंग एल्स. गैस पैरालिन की नोट को अगर आप रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं तो ये आपको रोस्टेड शुगर, आलमंड्स और हेजलनट का अरोमा देती है. सो गैस किसी भी फ्रेग्रेंस के अंदर गवर्नमेंट के इफेक्ट को अटेन करने के लिए पैरालिन्स को यूज़ किया जाता है गैस, और पैरालिन्स को ऑल फैक्ट्री कंफर्टर्स भी बोला जाता है. गैस यही वजह थी, मैंने आपको कहा था कि आपको इसको पी जाने का दिल करता है. इसकी 2 मेन रीजंस थी. एक गैस पैरालिन्स बेस के अंदर यूज़ की गई हैं, और पैरालिन्स को आप हाई कंसनट्रेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. इसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं होती लाइक द अदर इंग्रेडिएंट्स के, आपको इनको एक सर्टेन अमाउंट के अंदर ही यूज़ करना है. गैस अगर आप अरोमा केमिकल्स की बात करते हैं तो इस फ्रेग्रेंस के अंदर फ्रूट मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया गया है. तो दैट्स व्हाई इट गिव्स यू अ वेरी एडिबल एंड माउथ वाटरिंग काइंड ऑफ फील. गैस जब भी आप मैंने इनको ऐसा सिंगल नोट के तौर पे यूज़ करेंगे गैस तो इट्स वेरी इंटेंस, बट ये बेस्ट वर्क करती है जब आप इसको बेस के अंदर सैंडलवुड, वनीला, टोंका बीन्स एंड पचूली के साथ यूज़ करते हैं. गैस यहाँ पर पचूली को तो यूज़ नहीं किया गया बट ओक को यूज़ किया गया है, और ओक का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा मूसी, अर्थी और लिकर काइंड का होता है. गैस अगर आप बूजीनेस के फैक्टर की बात करते हैं तो जैसे जैसे ये डेड ऑन फेस में जाती है जो बूजीनेस है वो गैस फेड होती जाती है, बट इट डजंट डिसअपीयर कंप्लीटली बिकॉज द ओक ब्रिंग्स अ वेरी light booziness and a faint kind of smokiness guys, and that's sound cheesy, but guys that is what you get in the mid into the dry down phase. So guys ओवरऑल जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छी है गाइस, वेल बैलेंस्ड है गाइस, एंड इट्स अमेजिंग. सो गाइस दिस इज द नोट ब्रेक डाउन ऑफ द फ्रेग्रेंस. सो गाइस इसकी अगर मैं फ्रेग्रेंस को एक्सप्लेन करूँगी, इसकी फ्रेग्रेंस है कैसी गाइस, तो वार्म फ्रेशली मेड डो लें गाइस, उसके अंदर मैपल सिरप और स्मॉल पीसेस जो हैं एप्पल के बॉइल्ड उनको स्टफ़ करना गाइस, उसके अंदर हाई अमाउंट में जो सिनेमन उसको स्टफ़ करेंगे गाइस, और उसके ऊपर भी जो है सिनेमन को स्प्रिंकल करेंगे गाइस, और हॉट हेज़लनट सॉस है बूजी काइंड की, उसके अंदर उसको डिप करेंगे गाइस. तब जो एक फ्रेग्रेंस आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलती है, एक अरोमा एक्सपीरियंस करने को मिलता है गाइस, इसकी फ्रेग्रेंस सेम वैसी है. सो गाइस वेयरेबल फैक्टर की आप बात करते हैं, देन यू कैन वेयर इट pretty well guys in any situation. वेडिंग सेरेमनीज पे आप इसको पहन सकते हैं, गेट टुगेदर्स पे पहन सकते हैं guys, आप कहीं पे भी जा रहे हैं इसको पहन सकते हैं. इफ़ यू आर wearing a tuxedo suit guys, then you can easily pull the trigger. if you are dressed up then you can easily go with this one, but guys कैजुअल ड्रेसिंग के साथ मैं आपको ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा. गैस वेदर की बात करते हैं तो आप इसको इजीली विंटर में पहन सकते हैं, फॉल में पहन सकते हैं गैस, बट अगर आप इस फ्रेग्रेंस को ट्रूली इंजॉय करना चाहते हैं गैस, देन गैस दिस इज प्योर winter fragrance. परफॉर्मेंस की बात करते हैं guys, then the performance is insane. It can easily last on your skin up to 10 hours guys. क्लोज के ऊपर guys ये लॉस करती है more than 24 hours guys. इसकी जो प्रोजेक्शन है वो more than 2 hours है, और उसका सियाज है guys वो भी बहुत अच्छा है. Be careful with the trigger because it's
pushes guys, and so be careful in tight situations जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द होंगे guys, तो आप इसको ओवरली स्प्रे मत करें guys। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैंने किसी भी वीडियो में कभी भी प्राइस टैग को डिस्कस नहीं किया guys। मैंने ये फ्रेगरेंस बाय की थी 2020 में guys, एंड आई थिंक 32 की मैंने बाय की थी। अब इसकी आई थिंक कॉस्ट होगी 42 गैस, इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से लेते हैं, बट गैस ये फ्रेगरेंस अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है। एनीवे गैस, राइट नाउ व्हाट आर माय फाइनल थॉट्स, लेट्स चेक इट। एज इस फ्रेगरेंस की मुझे 3 बातें बहुत ही अच्छी लगी। फर्स्ट वन, that it is absolutely intoxicating from outstanding presentation to a phenomenal scent. Second one guys, it is masterfully blended and it is well balanced. इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको एक यूनिकनेस का फैक्टर मिलता है। एंड थर्ड वन गाइस, इट इक्वली शाइन्स ऑन बोथ मैन एंड वुमेन। गैस जब भी कोई यूनिसेक्स फ्रेगरेंस मार्केट में लाई जाती है तो गैस या तो वो थोड़ी सी फेमिनिन साइड पे होगी या फिर वो थोड़ी सी मैस्कुलिन साइड पे होगी, बट गैस ये बिल्कुल बैलेंस फ्रेगरेंस है। अगर आप पहनते हैं तो आपके ऊपर ये उसी तरह से उठती है और शाइन करती है, जैसे अगर एक लेडी पहने तो उसके ऊपर वो उस तरह से उठेगी और शाइन करेगी गाइस। इट फील्स एलिगेंट एंड स्मेल्स एक्सपेंसिव गाइस। अब गाइस बात करते हैं लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इफ़ यू आर अ ट्रू परफ्यूम एंथुसियास्ट गाइस, तब ये आपकी कलेक्शन में होनी चाहिए। इफ़ यू आर अ ट्रू कलेक्टर, तब भी ये आपकी कलेक्शन में होनी चाहिए। गैस अगर आपको यूनिक काइंड की फ्रेगरेंस पसंद है जो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लीमेंट पुलर हो, हेड टर्नर हो गैस, देन इट शुड बी इन योर कलेक्शन। बट गैस इफ़ यू आर न्यू इनटू अ नीश गेम, आपकी नोज इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है गैस, देन आई विल हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई इट बिफोर यू बाय इट गैस। तो इसको आप ब्लाइंड बाय मत करें। That's all guys. What is your favorite from the liquor collection? Please let me know in the comment section. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz and thanks for watching.